अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व सुहाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन मिआदती कुल्ली ज़िक्री अल्फ़ अल्फ़ मर्रा। या रब्बुल आलमीन, मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतना दुरूद व सलाम कि जिसको कोई शुमार ना कर सके। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पे सदके कुर्बान, मेरी जान भी कुर्बान, मेरी औलाद भी कुर्बान, मेरा माल भी कुर्बान। तो आज प्यारे भाई मैं जो नुस्खा लेके हाज़िर हुआ हूँ वो उन लोगों के लिए है कि जिनका बचपन की गलतियों की वजह से कुछ रगें डैमेज हो जाती हैं, नफ्स कमज़ोर हो जाता है और वो शर्म के मारे किसी से बात नहीं करते और इसी आलम में ही जवानी भी निकल जाती है तो कमज़ोर होते चले जाते हैं। ये बचपन से लेके तो बुढ़ापे तक किसी उम्र में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तला अकरब मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ, इसको नोट फरमा लें। तो हर तला की कमज़ोरी के लिए बेहतरीन तला है। तो इसके बनाने का तरीका सुन लें और इसको इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह जैसे आपको शिफ़ा हो तो मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम के तोहफ़े भेजें और अल्लाह की बारगाह में शुक्राने के नफ़ल अदा करें ताकि अल्लाह पाक भी राज़ी हो जाए। तो कोशिश करें अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि इस चैनल से हम क़यामत तक नेकियां हासिल करते रहें। तो दुआ है अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह पाक हमें हक़ समझने और हक़ के ऊपर बयान करने की और हक़ के ऊपर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और रब ताला आपको और मेरे ऊपर ख़ुसूसन बिलख़ुसूस करम और रहम और फ़ज़ल फ़रमाए और रब करीम हमेशा के लिए हमसे राज़ी हो जाए, इस तरह से राज़ी हो जाए कि कभी नाराज़ ना हो। तो या रब्बुल आलमीन, हम तेरे आगे अर्ज़ करते हैं कि मेरे मालिक प्यारे नबी के सदक़े से हमें माफ़ फरमा दें, हमारे तमाम उम्मत मुहम्मदिया की गलतियाँ कोताहियाँ दरगुज़र फरमा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाना मेरे मालिक। और वो मज़ा भी दिखाना कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा हो, उनके कदमों में बैठे हों। तो या रब्बुल आलमीन, वो लज़्ज़त भी हमें ज़रूर चखाना मेरे मालिक। अर्ज़ करते हैं कि हमारी दुआ कबूल व मंजूर फरमा मेरे मालिक। तो बनाने का तरीका नोट फरमा ले प्यारे भाई। कुछ अशिया है जो आप ले लें इस तरीके से। एक तो अपने जन बदस्तर लेना है 1 तोला, और अकरब स्याह लेना है आपने 1 अदद, और तुख्म चलगोज़ा है आपने लेना है 1 तोला, और तुख्म पिस्ता लेना है, और बादाम लेने हैं 50 ग्राम, और देसी अंडे की जर्दियाँ लेनी 6 अदद, और मोम आपने इसमें हस्बे ज़रूरत डाल ले, जितनी भी चाहें आप डाल सकते हैं। तो अल्लाह ताला खैर फरमाएगा, इंशाअल्लाह खैर और बरकत होगी। और रब करीम ने इसमें बड़ी शिफा रखी है। और इसको बनाने का तरीका ज़रा नोट फरमा लें कि सबसे पहले आपने जन बदस्तर को बारीक पीस लेना है। उसके बाद फिर इसमें आपने जो अकरब स्याह है वो आपने डाल के तो इसको पीस लेना है, और उसके बाद फिर आप एक एक करके चीज़ें डालते जाएं और इसको पीसते रहें। आपने अंडे को उबाल लेना है और उसकी जर्दियाँ निकाल लेनी हैं। तो उसकी जर्दियाँ फिर डाल के आपने खरल कर लेनी है। तो मोम जो है वो आखिर पे आप इस्तेमाल करेंगे इसको। तो अंडे की जो जर्दियाँ मिक्स कर लेंगे तो जब खरल हो जाएगा सारा कुछ आपका, तो फिर आपने छोटी छोटी इसकी गोलियाँ बना लेनी हैं, तकरीबन अखरोट के बराबर, वो जितनी भी बन जाए। बनाने के बाद आपने इसको तवे पे रखना है और तवे ऊपर कर देना और एक तरफ से नीचे कर देना है, और उसके नीचे हल्की आग जलानी है, और इसके ऊपर आपने 2 छोटे से ऐसे स्टिक रखते हैं ताकि वो तेल जो है वो बाहर ना फैले, वो सीधा आपके लिए मुकत्तर होकर तो आपके आगे आ जाए। तो तवे की एक साइड पे आप नीचे आप कोई भी प्लेट, कोई भी बर्तन जैसे भी आपको जो मिल सके आसानी से, उसके ऊपर आप रख के इसको बनाएं। तो हल्की आग जलने दें और उसके ऊपर फिर आप कोई भी जो बर्तन हो उसको बंद कर दें। तो खुली जगह पे ये बनाएं। आप खुली जगह पे बनाएंगे तो गर्म में आपके कड़वा नहीं होगा, क्योंकि इसका धुआं जो है ना वो कड़वा होता है ज़्यादा, ठीक है। तो फिर इसके धुएँ से भी बचें और इसको ये मुकत्तर करके तेल निकालें। जब तेल निकल आएगा तो फिर इसके अंदर आपने क्या करना है, फिर मोम आपने उतनी डालें। अगर आप ऑयल रखना चाहते हैं तो फिर भी ठीक है। अगर आप इसको करीम मरहम की शक्ल में बनाना चाहते हैं तो इसको गर्म में ही थोड़ी सी मोम डालें और इसको फिर और गर्म कर लें।
تو آپ کو یہ تھکنس سے اندازہ ہو جائے گا کتنی، کیونکہ اس گرمی اور سردی میں اس کو ڈفرینٹ طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ گرمی میں ہم اس میں زیادہ ڈالتے ہیں موم، اور سردی میں کم ڈالتے ہیں کیونکہ یہ جم جاتا ہے زیادہ۔ تو اگر آپ آئل استعمال کرنا چاہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اگر آپ موم ساتھ میں ملانا چاہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ موم سے یہ ہوتا ہے کہ تیل ضائع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو ضرور استعمال کریں اور بنائیں۔ اس کو لگانے کا طریقہ ہے کہ چھوٹی سی ایک پٹی انگلی کے برابر آپ کاٹ لیں اور اس کو لگائیں اور اوپر رکھ دیں بس، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کے اوپر کوئی پٹی جو بھی آپ کرنا چاہیں کسی بھی چیز کی وہ پٹی کر سکتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ جیسے جیسے کرتے رہیں گے تو قوت بھی بڑھتی رہے گی، پٹھے مضبوط ہوتے رہیں گے، اور جب پٹھے مضبوط ہوں اور اللہ کی رحمت کے مزے لوٹیں تو پھر آپ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کے تحفے بھیجیں اور شکرانے کے نفل ادا کریں۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔